स्टूडेंट क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ में हमारा चैप्टर चल रहा था व्यावसायिक सेवाओं का, जिसमें हमने लास्ट अपने लेक्चर में सेवाओं का पहला पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने बैंकों के क्या प्रकार होते हैं, जिसमें हमने सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, विशेष बैंक और हमारा केंद्रीय बैंक डिस्कस किया था। साथ ही साथ में हमने पढ़ा था कि वाणिज्यिक बैंकों के क्या कार्य होते हैं, जिसमें आपको मैंने बताया था कि मुख्य कार्य होता है जमा स्वीकार करना और लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए उन्हें ऋण प्रदान करने के साथ साथ एक एजेंट के रूप में वह कई प्रकार की सुविधाएं भी देता है और कार्य करता है। आज हम उसका कंटिन्यू करते हैं उसी पॉइंट को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ई बैंकिंग के बारे में। ई बैंकिंग क्या है, मैं आपको एकदम स्पष्ट शब्दों में बताऊं। आप सभी आज इंटरनेट सेवाओं का बहुत प्रयोग कर रहे हैं। सारी तरफ ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन ट्रेड, शॉपिंग, इवन पैसों का आदान प्रदान, जैसे कि पेटीएम आप यूज़ कर रहे हैं, फ़ोनपे यूज़ कर रहे हैं, अमेज़ॉन से सामान मंगा रहे हैं। तो ये सब कुछ अगर आज के इस कोविड के पीरियड में देखते हैं तो हमें ई बैंकिंग और इंटरनेट माध्यम से हम जो अपनी व्यवसायिक क्रियाएं हैं, दैनिक उपभोग की चीज़ें खरीदना है, सब काम कर रहे हैं। तो आज इंटरनेट का ज़माना और इस कोविड के पीरियड में तो इंटरनेट हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आज हम पढ़ाई जो कर रहे हैं वो भी इंटरनेट के माध्यम से ही कर रहे हैं। तो इंटरनेट पर जो बैंकों की जो सेवाएं प्रदान करी जाती है, कहते हैं ना कि एक तो हम बैंक में खुद जाते हैं और पैसा जमा कराते हैं, निकालते हैं या मैनुअली काम करते हैं। आजकल यही काम है, तो बैंकों द्वारा ये सेवाएं जो है इंटरनेट के माध्यम से अपनी वेबसाइट पर दी जाती है, जिसे हम कहते हैं ई बैंकिंग। अगर हम उसको और बड़े शब्दों में बोलें तो ई बैंकिंग को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, अर्थात बैंकिंग सेवाओं के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करना क्या कहलाता है? ई बैंकिंग कहलाता है। आज ई बैंकिंग के माध्यम से बैंकों द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं वह है कि ग्राहकों को घर बैठे 24/65 डेज, मतलब हर दिन हर समय आप इंटरनेट के माध्यम से बैंकों से सभी प्रकार की सेवाएं जो उनके द्वारा दी जाती हैं वो आसानी से प्राप्त कर पा रहे हैं। चलिए, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ई बैंकिंग के बारे में। इंटरनेट ई कॉमर्स हमारा आज बहुत चर्चा का विषय हुआ है। वर्ल्ड वेबसाइट और ई कॉमर्स ने दुनिया को, एक पूरे वर्ल्ड को आज क्या बना दिया है? एक वैश्वीकरण, यानी पूरे विश्व को एक गांव के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। सूचनाओं और तकनीकी माध्यम की आधुनिक लहर इंटरनेट बैंकिंग की भी है। साधारण बैंकिंग का ये भाग है उपभोक्ताओं को भुगतान करना और उसके माध्यम से अन्य सेवाएं इसके माध्यम से प्राप्त होती हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके पास में अपना कंप्यूटर होता है, पीसी जिसको हम बोलते हैं, वह वेबसाइट खोलकर बैंक की वेबसाइट से जुड़ता है और बैंक वहां पर अपने सामान्य कार्यों को करने के लिए आपको ऑप्शन देता है, जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। ग्राहक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार के मानवीय प्रचालक की आवश्यकता नहीं होती है। बैंकों का अपना सेंट्रलाइज एक डेटाबेस कार्यक्रम होता है, जिसको वेबसाइट पर उसको डाला जाता है। जिन सेवाओं को बैंक इंटरनेट प्रदान करता है वह आपके मेन्यू पर, कंप्यूटर को जब आप खोलते हैं तो स्क्रीन पर होता है। उस मेन्यू के हिसाब से जिस भी सेवा का उपयोग आपको करना है, आप उस पर क्लिक कर कर उससे संबंधित उसकी प्रकृति के अनुसार उसमें आगे काम करते चले जाते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इस नए डिजिटल बाजार में बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं ने इंटरनेट पर सेवाएं प्रदान करनी आज प्रारंभ कर दी। आज सारी बैंकिंग सेवाएं हैं इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि इस कोविड की पीरियड में तो कोई व्यक्ति बैंक जाके पैसे जमा कराना निकालना चाहता ही नहीं है। वह क्या करता है, घर बैठे ही अपने पीसी कंप्यूटर पे वेबसाइट पे जाकर बैंकिंग से ही ई बैंकिंग कार्य से अपनी सेवाएं प्राप्त करता है। आजकल जो बैंकों द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं उसमें है, देखिए, ग्राहकों को अपनी बचतों का मैनेजमेंट करना है, अपने अकाउंट्स को देखना है कि क्या बैलेंस है क्या नहीं है, किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना है या आपको लोन के लिए अप्लाई करना है या किसी प्रकार के अन्य लेन देन है, तो आसानी से ये सुविधाएं यहाँ प्राप्त कर ली जाती है। इसमें ग्राहक निजी कंप्यूटर, मोबाइल टेलीफोन, अपने हाथ के कंप्यूटर जिसको हम बोलते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का प्रयोग करता है। ई बैंकिंग विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, जैसे आपने देखा होगा एटीएम्स देखे होंगे आपने मार्केट के अंदर। उसके अलावा विक्रय बिंदु पीओएस होते हैं। इसके अलावा होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, क्रेडिट कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल रोकड़,
या इलेक्ट्रॉनिक्स कोष हस्तांतरण यानी EFT। इसके अलावा आपने देखा होगा कि धन के हस्तांतरण के भी क्या है, बहुत तरीके हैं जो आजकल बहुत पॉपुलर है। जैसे आप स्कूल की फ़ीस आपने देखा होगा NEFT कराते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र, इसके माध्यम से आप फीस जमा करा रहे हैं आजकल। दूसरा होता है जिसको हम RTGS बोलते हैं। RTGS होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। जैसे ही आप इसको भर कर जमा कराते हैं, ऑनलाइन करते हैं, इमीडिएटली दूसरे के अकाउंट में पैसा चला जाता है। तो ये थी हमारी E-बैंकिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा बैंकिंग सेवाएं जो की जाती हैं उसे हम बोलते हैं E-बैंकिंग। इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे हम पढ़ने जा रहे हैं। E-बैंकिंग से ग्राहकों को भी फ़ायदा मिलता है, साथ ही साथ E-बैंकिंग से बैंकों को भी बहुत प्रकार के फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला जो फ़ायदा ग्राहकों को होता है वो E-बैंकिंग के माध्यम से क्या होता है, ग्राहकों को हर समय किसी भी रात को 2 बजे भी, दिन में, सुबह, शाम, यानी 24 आवर्स इसमें क्या मिलती है, सेवाएं मिलती है। यानी इसके लिए आपके लिए टाइम का पाबंद होना ज़रूरी नहीं होता है। दूसरा है ग्राहक मोबाइल फ़ोन के द्वारा भी कुछ अनुमति पत्र लेन देन को दफ्तर या घर फिर यात्रा के दौरान कर सकता है। हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, कहीं पर भी आप जब ज़रूरत है आपके हाथ में मोबाइल है, आप कभी भी ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रत्येक लेन देन का अभिलेखन हो जाता है। कहते हैं ना ट्रांजैक्शन क्या होता है, ऑनलाइन शो होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी देखने को मिलता है। ग्राहक को अधिक संतुष्टि होती है क्योंकि ग्राहक की बैंक तक असीमित पहुँच होती है जो शाखाओं तक सीमित नहीं होती। इससे कम जोखिम होती है, ग्राहक को अधिक सुरक्षा मिलती है क्योंकि उन्हें यात्रा के दौरान लोकल ले जाने की भी क्या होती, आवश्यकता नहीं होती। उसको जहाँ पेमेंट करना होता है वह अपने E-कार्ड से, E-बैंकिंग के माध्यम से फंड ट्रांसफ़र करके अपने कार्य को भुगतान कर सकता है। इससे क्या होता है कि रिस्क फैक्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कहते हैं ना जेब में पैसे लेके जाओ कोई चुरा ले, या यहाँ पर तो कुछ भी चुराने की जरूरत नहीं, आपके पास फ़ोन है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास कंप्यूटर का इंटरनेट है, आप कुछ भी कार्यक्रम कर सकते हैं। बैंकों की जितनी भी गतिविधियाँ हैं आप जहाँ बैठे हैं वहीं से कर सकते हैं। बैंकों को क्या लाभ होता है, इससे बैंक की प्रतियोगी क्षमता बढ़ती है, उन्हें लाभ मिलता है। पहला फायदा, बैंक को असीमित क्रियात्मक जाल उपलब्ध कराता है क्योंकि शाखाओं की सीमा संख्या तक सीमित नहीं है। ये किसी भी के पास मॉडल से जुड़ा निजी कंप्यूटर है तथा इंटरनेट से जुड़ा फ़ोन है तो ग्राहक धनराशि बैंक से निकाल सकते हैं। फिर तीसरा फायदा बैंक को होता है, केंद्रीकृत डेटाबेस स्थापित करके लेखांकन के कुछ कार्य को करके शाखाओं के कार्यभार को यहाँ पर क्या किया जा सकता है, काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो आज हमने हमारी बैंकिंग सेवाओं का जो फर्स्ट टॉपिक जो सर्विसेज के अंदर आता है व्यावसायिक सेवाओं में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी व्यावसायिक क्रियाओं को चलाने का, उसको हमने पूरी तरह समझने का प्रयास कर लिया है। और मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बैंकिंग क्या होती है और E-बैंकिंग क्या होती है, बैंक क्या क्या हमारे लिए सुविधा लेके आता है, क्या कार्य करता है, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, केंद्रीकृत बैंक, ये क्या होते हैं। तो बैंक आपको समझ में आ गया। और आज का जो नया कॉन्सेप्ट है E-बैंकिंग, जिसको आप इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रयोग में ले रहे हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिली है। यह आज व्यवसाय के संचालन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक सर्विसेज है जिसकी आवश्यकता हर व्यावसायिक संस्था को, हर व्यक्ति विशेष को होती है। तो आज के लिए इतना बच्चों, हम अपना कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है